हेलो साथियों, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललित 24। साथियों, आज हम ग्राम लटेनी में बैठे हुए हैं और हमारे साथ भी जयकरण लाल बौद्ध जी मौजूद हैं और इससे पहले भी हम इनका एक स्पीच ले चुके हैं। वो बुद्ध वर्षावास पे हमारी इनसे बातचीत हुई थी और काफ़ी समय के बाद पुनः हम इनके पास आए हुए हैं। और चूँकि अभी 14 अप्रैल भी आने वाली है और जो लटेनी गांव है वो पिहानी ब्लॉक का एक फेमस गांव कहा जाता है कि यहाँ का जो अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम होता है वो काफ़ी फेमस अच्छा प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले जयकरण लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपना मोबाइल नंबर बताइए दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे मोहनलाल एडवोकेट जी को। ललित दस्तक 24 चैनल में आपका स्वागत है और आपने इतना अमूल्य समय दे करके यहाँ आए हैं यहाँ की जानकारी के लिए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो कार्यक्रम मनाया जाता है, बहुत दिनों से कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यहाँ बहुत पहले जिस जगह पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जब कभी भी आप लोग आएँ यहाँ देखें, जहाँ पे हमारा बुद्ध विहार बना हुआ है हम लोगों का, यहाँ पहले मूर्तियाँ नहीं थी। यहाँ पहले खलिहान हुआ करते थे और पूरे गांव के लोग ही यहाँ पे अपने जो भी फसलें थी उसको इकट्ठा करते थे और उसके बाद में उनको सही करके अपने घर ले जाते थे। धीरे धीरे बाद में लोगों में एक जागरूकता आई कि हमारे यहाँ बाबा साहब का जो है कार्यक्रम होना चाहिए, यहाँ मूर्तियाँ होनी चाहिए हमारे यहाँ भी। और हम इससे पहले सभी लोग यहाँ के जो है होली और त्यौहार आज बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी से मनाते थे, लेकिन जब लोगों ने बाबा साहब को जाना, बाबा साहब के मिशन को जाना, तो ऐसे कुछ क्रांतिकारी लोग, गांव के बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई जब बाबा साहब सब लोग जय भीम करते हैं तो बाबा साहब के मिशन को भी मानना है और बाबा साहब के अनुयायी बनना है। तो गांव के ऐसे कुछ संभ्रांत लोग, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई ऐसी जगह ढूँढनी चाहिए जहाँ मूर्तियाँ लगाई जाएँ और बुद्ध विहार बनाया जाए, चबूतरा बनाया जाए। तो गांव के पश्चिम में एक यहाँ खलिहान हुआ करते थे, तो हमारे गांव के बहुत बुजुर्ग एक कुछ ऐसे लोग थे जिनमें खास करके जो हमारे एक रूपन लाल हुआ करते थे, वो एक समिति छोटी बनाई गई और रूपन लाल जी को कोषाध्यक्ष बनाया। और एक हमारे गांव के हमारे एक भाई चंद्रपाल जी हैं, वो भी बहुत शुरू से क्रांतिकारी टाइप के रहे, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग होली मनाते थे तो एक दो बार उन्होंने होली के जो कंडे थे उनको उठा करके तालाब में फेंक दिया और लोगों को समझाया, बुझाया, डराया, धमकाया। लेकिन हम लोग उस समय तो बहुत बुरा मान गए थे कि भाई ये चंद्रपाल जी बहुत गलत काम कर रहे हैं, हमारी होली को उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब को जाना, बुद्ध को जाना, तो हम लोग बहुत इस चीज़ से प्रफुल्लित हुए कि एक आदमी ने हमको एक अच्छा रास्ता दिया और हम उससे बुराई मानते रहे। तो साथियों, लगातार जयकरण लाल जी अपने गांव का जो अंबेडकर जयंती और बुद्ध की मूर्ति तथा और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का जो अनावरण हुआ और किसमें किसका योगदान रहा लगातार बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि इससे पहले जो हमारा गांव था वो अंबेडकरवादी नहीं था और सारा गांव हमारा अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था। तो कितनी मतलब एक अजीब सी बात है कि जो गांव आज पूरा अंबेडकरवादी गांव है, जो पिहानी ब्लॉक का एक विशेष गांव के तौर पे जाना जाता है। तो आगे की और भी कहानी के बारे में हम इससे पता करेंगे। सर, अभी मुझे जानकारी हुई कि आपके गांव में एक बड़े ही ओहदे पे एक शख्स जो हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं, जस्टिस रहे हैं और तमाम लोग आपके गांव में जो अंबेडकर मूर्ति के करता धरता मूर्ति के निर्माण में उन्होंने भागीदारी किए। तो किसका कितना योगदान रहा उसको साफ साफ बताइए। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जस्टिस न्यायमूर्ति खेमकरण जी हैं, इस कार्यक्रम को, इस मिशन को बढ़ाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी इतना व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, आधी व्यवस्था वो ही कर देते हैं। और अब थोड़े दिन बाद में अंबेडकर जयंती आ रही है और इससे पहले भी कार्यक्रम होते रहे इतनी धूमधाम से। हमारे साथ में और बुजुर्ग लोग जो हमारे आज मौके पर नहीं हैं, उनमें से एक हमारे रामेश्वर प्रसाद हुआ करते थे, जो बहुत ही खुशमिजाज के थे। कोई भी कार्यक्रम होता इतना धूमधाम से वो लोग आते थे और
नाचते गाते सबसे ज़्यादा मेन भूमिका उनकी रहती थी, लेकिन आज मौके पर नहीं है। और मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख होता कि अगर आज वो मौके पर होते तो आज जो कार्यक्रम की तैयारी चल रही है तो इसके लिए लोगों को बहुत जल्दी गांव से नाच गा करके लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और कार्यक्रम आगे बढ़ता था। और खैर कोई बात नहीं, हर व्यक्ति को एक न एक दिन जाना है इस दुनिया छोड़ करके, और उसके साथ में और भी हमारे बहुत से लोग साथ में मौजूद हैं। ये मूर्ति जो रखी गई है, क्या कोई कठिनाई के सामना करना पड़ा? क्या कोई पुलिस का कोई इशू रहा, या मतलब किसी ने क्या कभी कोई विरोध की बात सामने आई मूर्ति जब रखी गई थी? कोई ऐसी कोई घटना घटित हुई क्या? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो ज़मीन थी ये सुरक्षित ज़मीन हो गई थी। लोग, हमारे यहाँ के लोग पहले से समझदार थे कि हमने देखा कि तमाम जगह ग्राम समाज की ज़मीन में लोग मूर्तियाँ लगा देते हैं और बाद में शिकायतें होती हैं, मूर्तियाँ उठ जाती हैं, तोड़ दी जाती हैं। लेकिन हमारे गांव के जो लोग थे बहुत ही समझदार लोग थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने पहले उस ज़मीन का प्रस्ताव कराया लेखपाल के द्वारा, और जब प्रस्तावित ज़मीन हो गई अम्बेडकर पार्क के नाम से, तब जाकर के सभी लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और शाहजहानपुर से इन मूर्तियों को लाए और मूर्तियों को लगा करके उसके बाद में उद्घाटन का जब समय आया तो भगवान बुद्ध की मूर्ति का उद्घाटन हमारे लखनऊ से, जो बाबा साहब के समकालीन भंते प्रज्ञानंद जी थे, भगवान बुद्ध की मूर्ति के लिए बाबा साहब, उनको हमारे पूज्य प्रज्ञानंद जी को बुलाया गया। और बाबा साहब की मूर्ति के लिए जो जिस समय मूर्ति लगाई गई थी, अनावरण हुआ था, उस समय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष थे वो स्वर्णदास बागला हुआ करते थे। तो माननीय स्वर्णदास बागला और पूज्य भंते प्रज्ञानंद जी के द्वारा इन मूर्तियों का अनावरण हुआ और उसके बाद में हमारा जो मिशन का काम बहुत तेज़ी से शुरू हो गया। अच्छा, कितना साल हो गया मूर्ति को रखे हुए आपके गांव लेटेनी में? हाँ, मूर्तियों के लगभग करीब कम से कम 20 साल लगभग हो गए होंगे, अनुमानित 20 साल, इससे कम नहीं होंगे। अच्छा, इन 20 सालों में आपको क्या परिवर्तन दिखा गांव की यंग जनरेशन में, और जो परंपरा आपके यहाँ चली आ रही, ऐसा कौन सा मतलब आपको कोई परिवर्तन दिखाई पड़ा इतने? हाँ, इसमें हमें परिवर्तन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग जो भी शादियाँ वगैरह करते थे, जो भी अपने बच्चों के मुंडन वगैरह जो भी हुआ करते थे, हिंदू रीत से हुआ करते थे। लेकिन जब से मूर्तियाँ लगी तब से हमारे गांव में जितनी भी शादियाँ होती हैं सभी लोग जा कर के वहाँ बुद्ध विहार पर जा कर के शादियाँ होती हैं, और जन्म से मृत्यु तक के जितने भी संस्कार हैं सारे संस्कार बौद्ध रीत से हो रहे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन हमने देखने को मिला है, इसके लिए हमें बहुत खुशी होती है। अच्छा, सर, एक मैं टॉपिक से हटकर प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जिस समाज से आप आते हैं वो समाज बाबा साहब के बारे में काफ़ी जागरूक समाज कहा जाता है, लेकिन आपके आसपास भी कई ऐसे गांव हैं जहां एससी की अन्य जातियों के लोग भी रहते हैं, जैसे धोबी समाज के लोग हुए, पारसी समाज के लोग हुए। तो क्या ये अंबेडकर का मिशन, क्या आप कभी उनके पास लेके गए? क्या आपको उन लोगों ने सुना है? अगर आपकी इच्छा हो तो बताएं। हाँ, गए हैं लोगों के पास, और लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। इसका उदाहरण मैंने देखा है कि हमने यहाँ एक पड़ोस में एक जलालपुर गांव है, वहाँ पर कमलेश दिवाकर जी हैं, वो भी हमारे मिशन से जुड़े हुए हैं। जब कोई भी बुलाते, हम उनको बुलाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। और अब हमारे यहाँ बिजगमा के भी 2-3 धोबी समाज से लोग हैं, वो भी यहाँ आ जाते हैं। इस प्रकार से कई हमारे यहाँ पड़ोस में एक वर्ली गांव है, वहाँ का एक लड़का जुड़ा हुआ है अपने मिशन से, कुशवाहा समाज का। अब धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। इसके पहले मैंने अपने यहाँ एक कार्यक्रम रखा था और आदरणीय मोहनलाल जी की अध्यक्षता में भी किया था। उसमें मैंने करीब 5 बिरादरी के लोगों को बुलाया था, और 5 बिरादरी के लोग आए थे, और हमारे यहाँ उन्होंने आराम से खाना पीना हुआ और कोई जाति व्यवस्था की बात नहीं हुई, और सभी लोग तब से वो लोग बाबा साहब को मानने लगे हैं और हमारे मिशन में जुड़ गए हैं। तो कहने के साथियों ये बात है कि ये जयकरण लाल जी हैं और मूर्ति के रखने से आज तक का इतिहास बता रहे हैं, और कैसे इस मिशन की, इस विचारधारा को किन किन गाँव में लेके गए, और इस विचारधारा को अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के किन किन लोगों के पास अपनी विचारधारा पहुंचाई, और उनसे लगातार हमारी बात चल रही है। सर, एक अंतिम प्रश्न है, कोई संदेश हमारे दर्शकों को, और चूँकि हम एक ललाई दस्तक जो चैनल चलाते हैं वो पेरियार ललाई सिंह यादव के नाम से चलाते हैं। पेरियार ललाई सिंह यादव एक महापुरुष हुए हैं, तो समाज के लिए कोई एक ऐसा संदेश हो, और
चूँकि हमारा चैनल ललाई सिंह यादव के नाम से बना हुआ है, ललाई सिंह ललाई दस्तक, तो आप एक प्रश्न में 2 बातें आप बताइए हमारे दर्शकों को। पहले आप दर्शकों को बताइए कि आप विशेष दर्शकों के लिए संदेश, और हमारा जो चैनल उसके लिए कोई संदेश है। विशेष दर्शकों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम आ रहा है, और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है समाज में एक शिक्षा, एक जागरूकता है। तो इसलिए मैं इस अम्बेडकर जयंती से पहले ही इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैं अम्बेडकर जयंती की बधाई देना चाहता हूं, और बधाई के साथ साथ मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम पूरे जोश के साथ में मनाएं, और कहीं जोश के साथ में होश न खो दें, क्योंकि होश खो देने का एक मतलब है कि बाबा साहब ने अपने जीवन भर लोगों को जागरूक करने का काम किया, हमें संवैधानिक अधिकार दिया, अपना परिवार उन्होंने नष्ट कर दिया हम लोगों के बदौलत। और जब उनका कार्यक्रम होता है तो लोग ज़्यादातर अब दारूवाद का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्ध के मानने वाले हैं, और जितने भी महापुरुषों को, जो भी हमारे समाज में, ऐसे समाज में महापुरुष हुए हैं जिनको मानने वाले हैं, सबको मैं इस बात का आगाह करना चाहूँगा कि जितने भी त्यौहार आएँ वो सारे त्यौहार, सारे पर्व नशा मुक्त हों। कोई भी ऐसे त्यौहार पर नशा आदि का सेवन न करें जिससे हमारे महापुरुषों की एक बहुत बड़ी तौहीनी होती है, बदनामी होती है। लोग कहते हैं कि क्या इनके महापुरुष इसी प्रकार से थे। ऐसा नहीं, हमारे महापुरुष बहुत, जिनकी बदौलत से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो उनकी मान मर्यादा बनाने के लिए, मान मर्यादा कायम रखने के लिए सभी लोग इस त्यौहार को नशा मुक्त रखें। कहने के तो आप 14 अप्रैल मनाइए, धूमधाम से मनाइए, लेकिन जो साहब ने कहा है कि आप कोई भी गलत चीज़ों का प्रयोग ना करें और अच्छी तरीके से पूरे परिवार के साथ हर्ष उल्लास के साथ मनाइए, लेकिन कानून हाथ में ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद जयकरण लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।